सम्राट अशोक का नाम इतिहास में केवल एक महान शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में भी अमर है जिसने अपने ही जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पर क्या यह बदलाव इतना आसान था? क्या अशोक के मन में कभी पुराने रक्तपात का पश्चाताप नहीं हुआ? क्या कलिंग युद्ध के बाद उसे कभी युद्ध का लोभ नहीं आया? यह कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जो अपने भीतर के अंधेरे से लड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के राजवंश में जन्मे अशोक बचपन से ही बाकी राजकुमारों से अलग था। वह तेज, शक्तिशाली और क्रूर था, लेकिन उसमें एक अनोखी नेतृत्व क्षमता थी। जब उसके पिता सम्राट बिंदुसार के निधन के बाद सिंहासन की बारी आई, तो अशोक को सम्राट बनाने की इच्छा थी, परंतु उसके भाई सुशीम और अन्य राजकुमारों ने इसका विरोध किया। कहते हैं, सिंहासन कभी आसानी से नहीं मिलता। अशोक को भी यह बात पता थी। राजमहल में सत्ता की लड़ाई शुरू हुई और अशोक ने अपने विरोधियों को एक एक करके खत्म कर दिया। उसने अपने ही भाई सुशीम को उबलते तेल में डलवा दिया ताकि सत्ता की राह में कोई बाधा न रहे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। सम्राट बनते ही उसने पूरे मौर्य साम्राज्य में अपनी ताकत और नियंत्रण को और मजबूत करना शुरू कर दिया। मौर्य साम्राज्य अजेय था, लेकिन पूर्व में स्थित कलिंग राज्य अभी तक स्वतंत्र था। अशोक ने तय किया कि अब कलिंग को जीतना ही उसका अंतिम उद्देश्य होगा। युद्ध की घोषणा हुई और अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। कलिंग के राजा ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन मौर्य सेना की ताकत के आगे वह टिक नहीं पाए। हजारों सैनिक मारे गए, नदी का पानी खून से लाल हो गया और कलिंग की धरती पर लाशों के ढेर लग गए। युद्ध के बाद जब अशोक अपनी विजय का निरीक्षण करने निकला, तो उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं के शवों से लिपटे रो रहे थे, घायल सैनिक कराह रहे थे और जलते हुए घरों की लपटों में पूरा कलिंग सुलग रहा था। यही वह क्षण था जब अशोक के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हुई। उसके कानों में एक स्त्री की चीख गूंज उठी जिसने अपने पति और पुत्र को खो दिया था। राजा, क्या यही तुम्हारी विजय है? यह प्रश्न उसके कानों में गूंजता रहा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का दिल बदलने लगा, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। वह रातों को सो नहीं पाता था। हर रात उसे मृत सैनिकों की चीखें सुनाई देती और वह सपनों में देखता कि कलिंग के निर्दोष लोग उसे कोस रहे हैं। एक दिन उसने एक बौद्ध भिक्षु से मिलने का निश्चय किया। वह गया और उस भिक्षु के चरणों में बैठ गया। हे राजन, जो सत्य तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। अशांति बाहर नहीं, भीतर है। युद्ध हथियारों से नहीं, मन से जीते जाते हैं। अशोक ने पहली बार शांति के महत्व को समझा। वह समझ गया कि सच्ची विजय रक्त से नहीं, करुणा से मिलती है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने पूरे साम्राज्य में अहिंसा और न्याय का प्रचार करने का निश्चय किया। उसने युद्ध नीति को छोड़कर दया और करुणा की नीति अपनाई। उसने अपने साम्राज्य के हर कोने में बौद्ध स्तूप और शिलालेख बनवाए, जिन पर शांति और धर्म के संदेश खुदवाए गए। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। लेकिन क्या अशोक पूरी तरह बदल गया था? क्या उसके मन में कभी पुराने युद्धों की स्मृतियां नहीं आईं? अशोक ने अहिंसा का प्रण लिया था, लेकिन क्या पूरा विश्व उसके इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार था? कई राज्य अशोक की इस शांति नीति को उसकी कमजोरी समझने लगे और विद्रोह करने लगे। एक दिन एक मंत्री ने उससे कहा, सम्राट, हमें पुनः सेना संगठित करनी चाहिए, नहीं तो आपका साम्राज्य टूट जाएगा। अशोक के भीतर फिर वही पुराना क्रूर योद्धा जाग उठा। क्या वह फिर से तलवार उठाएगा? लेकिन तभी उसने अपने कलिंग युद्ध की याद की। वह समझ गया कि यही वह परीक्षा है जो यह तय करेगी कि वह वाकई बदल चुका है या नहीं। उसने विद्रोही राज्यों से लड़ने की बजाय उन्हें वार्ता के लिए बुलाया और अपने न्यायपूर्ण शासन से उन्हें विश्वास दिलाया कि शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र है। सम्राट अशोक के शासन के अंतिम वर्षों में वह एक तपस्वी की तरह हो गया था। उसने अपना सारा धन धर्म कार्यों में लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन जब वह वृद्ध हो गया और मृत्युशैया पर था, तो उसके मंत्रियों ने उससे पूछा, हे सम्राट, क्या आपको अपने जीवन का कोई पछतावा है? अशोक ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, काश मैं कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म को अपना लेता। काश मैंने पहले ही यह समझ लिया होता कि तलवार से नहीं, प्रेम से दुनिया जीती जाती है। और इसी के साथ भारत के सबसे महान सम्राट ने अपनी आंखें मूंद लीं। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है
कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन में होती है। एक योद्धा बनने से कहीं अधिक कठिन होता है अपनी गलतियों को स्वीकार कर एक बेहतर इंसान बनना। अशोक ने यह कर दिखाया और इसीलिए वह आज भी धर्माशोक के रूप में अमर है।